उत्तराखंड निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी की कोर टीम ने प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के अपने संकल्प पत्र के साथ साथ उपलब्धि पत्र भी जारी किया। बीजेपी ने प्रदेश के 11 बड़े नगर निगम को लेकर 11 अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। का विमोचन आदरणीय ब्रिजभूषण गैरोला जी, आदरणीय विश्वास डाबर जी पत्र का विमोचन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जोशीमठ के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर चुनाव से पहले हम अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी हमने निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र जारी किया है। हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र की हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस महीने उत्तराखंड में 3 शुभ काम होंगे। पहला शुभ काम तो ये है कि भाई डबल इंजन की यहाँ सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देकर बनाएगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता, देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा। और तीसरा शुभ काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि देवभूमि उत्तराखंड को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है, तो 28 तारीख को ये प्रारंभ हो जाएंगे और देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी देवभूमि आएंगे। देवभूमि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी जबरदस्त हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, फिर चाहे बात यूसीसी की हो या फिर राम मंदिर की। हमेशा ही कांग्रेस ने बीजेपी के शासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी सरकार हमेशा से विकास की बात करती आई है। देखिए, उन्होंने, हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसको काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था। उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है और वो जो गौरतलब है कि उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके चुनावी परिणाम 25 जनवरी को आएंगे। लिहाजा निकाय चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।